वीडियो की शुरुआत होती पहले एक चीज बता दो, कमेंट सेक्शन के अंदर जाओ और मुझे ये बताओ कि तुम लोगों ने क्या क्या सोचा कि सर हम ये बनने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, और उसका रीजन भी बताना मुझे साथ में ना, मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं तुमसे बात करने स्टार्ट कर रहा हूँ। होता क्या है ना, जब हम बचपन में होते हैं ना, 5th 6th क्लास में, तो हम कोई मूवी देख लेते हैं जिसमें आर्मी की बढ़िया लड़ाई हो रही होती है ना, तो हमारे मन में आता है कि हम तो भैया आर्मी में जाएंगे। फिर होता क्या है कि कोई आसपास में बीमार हो जाता है तो हमारे दादा चाचा मामा ताया हमसे बोलते हैं बेटा डॉक्टर बनिए, तो हमारे आसपास कोई डॉक्टर नहीं है। तो यहां से शुरुआत होती है कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आर्मी में जाएंगे, एयरफोर्स में जाएंगे। कॉमर्स का बच्चों को पता भी नहीं होता है ना। ठीक है, इस बारे में बाद में बात करेंगे। देखिए, तो होता क्या है, चलो तुमसे आराम से बैठ के बात करते हैं। 1 मिनट आराम से बैठ के तुमसे बात करता हूँ, देखो है ना, 1 to 1 बात करते हैं। चलो ठीक है, बैठ जाता हूँ पहले मैं आराम से। कमेंट सेक्शन में बताओ इतना तुम, ठीक। चलो भाई बैठ जाते हैं पहले। अब मुझे एक बात बताओ कि किसी ने भी लॉजिकली कोई डिसीजन लेने का सोचा कभी कि सर मुझे इसलिए डॉक्टर बनना है? तुम सब ने सारे डिसीजन पता है किस तरह से लिए कि सर हमने तो देखा सर गूगल में, अमेजन में, IIT सर इतना पैसा कमाते हैं सर। सर डॉक्टर्स तो कितना पैसा कमाते हैं सर, एम्स में देखो सर, एम्स में जाते हैं हम, है ना, और कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं सर, क्या करोड़ों छापते हैं सर, कितनी बढ़िया बढ़िया गाड़ी होती है। सर हमने देखा सर CA इतना पैसा कमाते हैं सर, CA छाप लेते हैं सर इतना पैसा। तो तुम्हारी सारी इंस्पिरेशन कहाँ से आई है? तुम्हारी सारी इंस्पिरेशन मुझे लगता है ज्यादातर पैसों से, या फिर जो पड़ोस में देख लिया उससे, मूवीज में जो देखा उससे, दैट्स इट। क्रिकेटर बनना है सर, है ना। सारी इंस्पिरेशन यहीं से तो आई है। जब तुम्हारी इंस्पिरेशन किसी चीज के मतलब समझ रहे हो, एक लालच तुम्हारी इंस्पिरेशन बन जाता है ना, तो तुम उस चीज के लिए मेहनत करने से ज्यादा ना उसके लिए प्रोकास्टिनेट करना स्टार्ट कर देते हो, ख्याल बनाना स्टार्ट कर देते हो, है ना। लंबी लंबी कहानियां दिमाग में बनाते रहते हो। तो मैं यहां तुमसे इस वीडियो में बात ये करने आया हूं कि जब तुम लोग अपने फ्यूचर को सोचते हो कि मुझे फ्यूचर में ये करना है, तो कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ सोचते हैं और कुछ लोग होते हैं जो उस चीज को मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, है ना। तो मैं बताता हूँ, चलो फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी गली में बहुत सारे लोग होंगे, तुम्हारी गली में बहुत सारे तुम्हारे दोस्त होंगे ना, तो सब एक लेवल के नहीं होते। तुमने देखा होगा किसी का दिमाग कम काम करता है, किसी का दिमाग ज्यादा काम करता है। क्या रियलिटी में स्टार्टिंग से ऐसा था? स्टार्टिंग से अच्छा भगवान तुम्हारे साथ पक्षपात करेगा कि नहीं? ऐसा नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि बहुत छोटा मोटा फर्क होता है हर किसी बच्चे में। नो डाउट कुछ एक्सेप्शन केस है, उनके अंदर बहुत ज्यादा फर्क होता है, कुछ बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा वीक होते हैं। लेकिन जो छोटा मोटा फर्क होता है ना, तुमने देखा होगा जब तुम फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में, तो तुम्हारे दोस्त आसपास में सब नॉर्मली पढ़ने वाले होते हैं, लेकिन 10th क्लास में आते आते बहुत डिफरेंस क्रिएट हो जाते हैं 9th 10th में। वो क्यों होते हैं? कुछ लोग अपनी परेशानी को लेकर बैठ के हमेशा रोते रहते हैं। मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं ऐसे, कहते हैं सर हमसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा सर, सर हमें समझ में नहीं आया सर, स्कूल का होमवर्क कब करें सर, स्कूल का पढ़ें कब सर, सर ट्यूशन भी जाना है, ये भी करना है। फिर मेरे पास कुछ अलग बच्चे भी हैं। मेरे पास लिटरली एक बच्ची थी, वो आई थिंक गाजियाबाद एक जगह वहाँ की थी, उसका नाम था आकांक्षा। वो मेरे पास 8th क्लास में आई थी एक बार। ठीक है, तो मैं नीट का बैच ले रहा था, तो वो 8th क्लास की बच्ची थी ना। उस लड़की को, वो आई थिंक स्पोर्ट्स में भी थी किसी अच्छे, मुझे याद तो नहीं है, बहुत टाइम हो गया, तो वो स्पोर्ट्स में भी थी किसी अच्छे, और वो साथ साथ में नीट की प्रिपरेशन भी कर रही थी जब वो 8th क्लास में थी। नीट की प्रिपरेशन से जब वो 8th में आई थी, तो मैंने उसे गाइड किया था कि बेटा 9 10 तुझे किस तरह से खत्म करनी है। तो उसने मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ 4 महीने के अंदर अपनी कंप्लीट 9 10 खत्म कर दी थी, कंप्लीट 9 10। 9th में आ गई वो, 9th के स्टार्टिंग के 2 महीने थे, उसने खत्म कर ली। तो मार्च में, अप्रैल मई के अराउंड उसने मई एंड से 11th करना स्टार्ट कर दिया। नो डाउट उसे बहुत दिक्कतें, बहुत दिक्कतें, क्योंकि स्कूल का होमवर्क होता था, स्कूल की क्लासेस होती थी, स्कूल जाना होता था, फिर आना होता था, फिर 11th का पढ़ना होता था, फिर उसकी प्रैक्टिस करनी होती थी, बहुत था। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चे होते हैं जो हमेशा चीजों को लेकर रोते हैं, और एक होते हैं जो सॉल्यूशन ढूंढते हैं। क्योंकि देखो हर साल इंडिया के अंदर 2 लाख बच्चे ऐसे हैं जो सेम काम कर रहे हैं, उनके पास भी सेम दिक्कतें हैं, सेम काम है, सारी चीज सेम है ना। और वो बच्चे भी हैं जो सिर्फ 9 10 पढ़ते हैं, बता रहा हूँ 1 1.5 करोड़ बच्चे वो भी हैं जो सिर्फ 9 10 पढ़ते हैं, है ना। यानी वो 2 साल के अंदर 1 साल अपनी 9th, 1 साल अपनी 10th खत्म करते हैं, वो भी सेम है ना। उनके भी सेम रोना लगा रहता है, सर ये दिक्कत है वो दिक्कत है। और वो बच्चे भी जो इन 2 साल में अपनी 9 10 तो खत्म करते हैं, ये 11th 12th भी कर देते हैं। मैं पूरी 11th 12th नहीं कर रहा, पर बहुत हद तक कर देते हैं। तुमने एक एग्जाम सुना होगा, NSCJS करके एक एग्जाम होता है, शायद तुमने सुना भी ना हो। कभी तुम उठा के ना टॉपर्स के इंटरव्यू देखना। टॉपर्स पता है, जो IITians बनते हैं, जो टॉप, जो तुम्हारे वो गूगल अमेजन इन सब कंपनीज में, अच्छी अच्छी कंपनीज में जाते हैं ना। और वो जो बच्चे जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं, जो अच्छे डॉक्टर्स बनते हैं, जो करोड़ों में छाप रहे होते हैं, ठीक है, कभी उनके इंटरव्यूज उठा के देखना, तो तुम्हें पता चलेगा उन बच्चों ने 9th क्लास में NSCJS एग्जाम दिया था। अभी NSCJS एग्जाम के, इस एग्जाम के अंदर तुम जब 9th क्लास में होते हैं ना, तुम्हारा सिलेबस आता है 9 10 11 12, तो उन्होंने पढ़ा भी तो होगा ना 11 12, समझ रहे हो। तो यानी कि इन 2 साल में ये चीजें करना पॉसिबल है। लेकिन बात यह कि हम ना हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, हमेशा हमें जो चीजें डराती है ना, हम उनसे दूर भागते हैं। तो तुम्हें पता ही है, मनुष्य के अंदर, मनुष्य के जीवन में ना,
सिर्फ एक डर ऐसी चीज है, डर लालच ये ऐसी चीज है जो तुम्हें हमेशा तुम्हारे लक्ष्य से ना दूर करती है, तुम्हारे टारगेट से ना दूर भटकाती है। और जिस इंसान की जिंदगी में कोई टारगेट नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता, वो मतलब मीनिंगलेस जिंदगी हो जाती है। ठीक है, तो एक टारगेट फिक्स करो, और टारगेट अचीवेबल तभी होता है जब उसके लिए तुमने स्टेयर्स बनाई हो। समझ रहे हो ना, तुम किसी पहाड़ पे चढ़ना चाहते हो ना, तो डायरेक्ट उस पहाड़ की चोटी पर नहीं चढ़ सकते, धीरे धीरे का रास्ता बनाना जरूरी है ना, स्टेयर्स बिल्ड करना जरूरी है। जब उन स्टेयर्स एक एक स्टेयर्स लेके चढ़ोगे तुम, इसीलिए तुम्हारा एनटीसी एग्जाम है, एनटीसी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, एनएससीजीएस के बारे में जानो अगर अभी टाइम निकल गया। जो बच्चे अभी 10th में वो तो नहीं, 10th वाले बच्चे एनटीसी पे पूरा फोकस करेंगे, ठीक है, और 9th वाले बच्चे एनएससीजीएस। अब तुम जिन बच्चों को सोच लिया कि कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको आईआईटी या नीट का एग्जाम देना है। देखो, उसके बाद तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ जाएंगी। तुम एमबीबीएस करके तुम आर्मी में भी जा सकते हो, आर्मी डॉक्टर बन सकते हो, तुम एनडीए एग्जाम दे सकते हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अगर तुम अभी से आईआईटी नीट की प्रिपरेशन शुरू कर देते हो तो। आई वॉन्ट से कि तुम अपने ऊपर प्रेशर डालो, जबरदस्ती का प्रेशर नहीं, ये नहीं कि मामा का लड़का कर रहा है, सर पप्पू कर रहा है, सर राजू कर रहा है, हम भी कर लेते हैं, ये नहीं करना। अगर तुम्हारे अंदर से, देखो होता क्या है, अभी मैंने तुम्हें मोटिवेशन दी और तुम भर जाओगे एकदम मोटिवेशन से, अरे सर ने मोटिवेशन दे दी। जब तक मोटिवेशन तुम्हारे अंदर से ना आए ना, अंदर से वो चीज, वो आग ना है कि हाँ मुझे इसलिए डॉक्टर बनना है, मुझे इसलिए आईआईटीएन बनना है, मुझे ये करना है अपने घर वालों के लिए, मुझे ये करना है, अगर अंदर से वो मोटिवेशन है तो मत करना बिल्कुल भी, सीरियसली। मेरे मोटिवेशन देने से, पापा के दो झापड़ लगाने से अगर तुम्हें मोटिवेशन आ रही है तो वो मोटिवेशन है ही नहीं रियलिटी में, वो एक टेम्पररी वो है जो तुम्हें होता है ना, छल तुम्हारे साथ, मिराज, मृग तृष्णा, ठीक है, धोखा तुम्हारे साथ जो तुम खुद को दे रहे हो, वो मत देना, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से, बस इस वीडियो के थ्रू मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि अगर वो 2 लाख बच्चे कर सकते तो तुम भी कर सकते हो। बस एक्सक्यूजेस अपनी लाइफ से हटाओ, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। कंफर्ट जोन से जब जैसे ही तुम बाहर निकलोगे, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, बहुत सारी परेशानी आएंगी, ये तुमने ऑलरेडी फील कर लिया होगा। बताता हूँ, जब तुम बैठ के कोई क्वेश्चंस लगाते हो ना और वो क्वेश्चन होते रहते हैं तो मजा आता है। जैसे कोई खतरनाक क्वेश्चन है यार, तुम्हारा दिमाग खराब हो, तुम्हारा मन करता है छोड़ देते हैं, चलो नींद आ जाती है, पर सो जाते हैं, पढ़ते नींद भी आती होगी इसीलिए। खैर आगे बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो का बस यही था मेन रीजन जो तुम्हें बतानी थी मुझे। जय हिंद, टाटा। जिसको जो भी हेल्प की जरूरत हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, आई विल हेल्प यू इन एनीवेज, लाइक कितने भी तरीके होंगे। ऑलरेडी राइट नाउ आई एम टीचिंग ऑन नीट प्लेटफॉर्म, तो जिसको नीट की प्रिपरेशन करनी है, आई ऑल्सो टीच फिजिक्स फॉर आईआईटी। जिसको जो भी हेल्प चाहिए, ऑल्सो मैं तुम लोगों के लिए सोच रहा हूँ कि तुम लोगों के लिए फाउंडेशन बैच प्लान करूँ, ठीक है, तुम लोगों को आईटी नीट की तैयारी करता हूँ, तो मैं टाइम निकालूंगा तुम लोगों को कमेंट सेक्शन में जो बताना है, एंड ये तुम्हारे लिए फ्री होगा, है ना। मैं नहीं चाहता, अभी स्टार्टिंग है तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो जो भी हेल्प की जरूरत हो कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।